भगत में भगत में जहाँ देखे हर जगह बिजली ही तो है, करंट ही तो है, तो हर जगह भगवान है। मेरे आका की हर जगह पहचान है, लेकिन किसी सूझ वाले को पहचान होती है, हर किसी को पहचान नहीं होती। इसलिए इसको दो, इसके भी रहने दो, रूह से एहसास करो, शुक्र गंदा मत करो। इसीलिए कहा है भगवान की। तो भगवान के भाव को जान लेने के बाद जीव का कभी बंधन नहीं होता है। जो संसार उसे दुख देने वाला लगता है, वही संसार उसे आनंद देने वाला भी बन जाता है। जिससे जीव परेशान होता है, वही जीव उनका पोषण करने लगता है। इसीलिए भगवान अपने भक्तों को कभी नीचे गिरते नहीं देखना चाहते हैं। इसीलिए भगवान हर प्रकार से अपने भक्तों के दुखों को अपने ऊपर उठा लेते हैं। भगवान चाहते हैं कि जीव संसार में भले ही आया है, लेकिन संसार में आया तो आ तो गया अपनी प्रसन्नता से, लेकिन संसार में रह करके भी जैसे कमल कीचड़ से निकलता है, जल के ऊपर पलता भरता है, लेकिन अपने आप को जल से भी बाहर कर लेता है। भगवान के प्रत्येक अंग की चर्चा कमल से की जाती है। तो भगवान के प्रत्येक अंग कैसे हैं? तो कमल के समान है। कैसे? तो नव कंज लोचन कंज मुख पद कंज पद कंजाल, नव कंज लोचन कंज मुख पद
भगवान के नाम से ही भगवान को उपमा दी जाती है, कमल से उपमा दी जाती है। क्यों? क्योंकि संसार में आप जो कुछ भी वस्तु देख रहे हैं उन सभी वस्तुओं को भगवान की कृपा से ब्रह्मा जी महाराज ने रचा। संसार में कुछ भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें ब्रह्मा का हाथ न हो, इसीलिए सृजनकर्ता ब्रह्मा को मानते हैं। लेकिन एक कमल ऐसा है जिस कमल को ब्रह्मा ने नहीं बनाया है, अपितु कमल ने ही ब्रह्मा को बनाया है। भगवान की नाभि से कमल प्रकट होता है और उस कमल पर ब्रह्मा जी महाराज विराजमान हैं। तो नवकंज, कंज का मतलब होता है कमल। तो कमल से उपमा देने का मतलब है कि ब्रह्मा के सृष्टि से परे, ब्रह्मा के सृष्टि से परे जो भगवान है उन भगवान की तुलना हम किसी और से कैसे कर सकते हैं। तो भगवान के हाथ कमल के समान है, नवकंज लोचन, नव कमल के समान उनके आंख है, नवकंज लोचन कंज मुख, कमल के समान उनका मुख है। और पुष्पों में भी सबसे अधिक सुकोमल कुछ है तो कमल बड़ा सुकोमल माना जाता है, इसलिए कहते हैं हस्त कमल। तो नवकंज लोचन कंज मुख पद कंज पद कंजारुण, इतने भगवान सुकुमार हैं। और उससे भी अधिक सुकुमार कौन है? श्री जानकी जी। जानकी जी भगवान राम से भी, भगवान कृष्ण से भी अधिक सुकुमार है। लेकिन वही जो जानकी का एक नाम है कमला, जानकी जी का एक नाम है कमला, कमले बसती, जिनकी सुंदर कर कमल है यानी कमला। वही जानकी जी जब भगवान राम के चरण संवाहन करते हैं, जब मिथिला से पधारी अयोध्या में और सामने जब नीचे पांव रखने की बात है, कमल के पंखुड़ियों को रखा गया था और उस कमल के पंखुड़ियों पर जब अपना चरण रखती हैं तो कष्ट का अनुभव करते हैं। तो कौशल्या जी ने अपने बहू के चरण को कभी नीचे रखने ही नहीं दिया, सदैव गोद से उठाती और मखमल जैसे बिस्तर पर विराजमान करती और वहां से उठा करके ही कहीं ले जाती। ऐसे जानकी, वही जानकी जी जब चरण संवाहन करती हैं, भगवान राम के चरण कमलों को जब दबाती हैं तो भगवान राम के चरण कमलों पर जानकी जी के हस्त कमल का चिन्ह उभर आता है। जानकी जी के हस्त कमलों का चिन्ह जानकी जी के चरण कमलों पर आ जाता है। बताओ कितने सुकोमल भगवान राम जी रहे हों। और उसी चरण कमलों को लेकर के भगवान राम नंगे पांव 14 वर्ष तक मानो नंगे पांव यहाँ से यात्रा करते चित्रकूट। राजा के घर में जन्म लेने के बावजूद भी पैदल यात्रा करके मिथिला तक आए, पैदल यात्रा करके जंगल तक गए। यह सीख हम सबको देता है कि जीवन में कितने बड़े बन जाओ लेकिन तुम्हारे लिए सरलता समरसता अत्यंत जरूरी है। हर प्रकार से जिसे जीना आ गया, जीवन जीने का ढंग आ गया, वही व्यक्ति संसार में रह सकता है। उनकी ही कृति महान हो, उन्हीं का व्यक्तित्व इतना सुंदर था कि आज हम लोग भी गान करते हैं कि नहीं। नहीं तो राम को कौन जानता, कृष्ण को कौन जानता? राम को कृष्ण को कोई नहीं जानता। तो भगवान का अवतार ही होता है जीव जगत को सुख देना, आनंद देना। इसीलिए भगवान का नाम है आनंद, आनंदादेह आनंद से पुत्राः, भगवान को सब लोग कहते हैं। तो भगवान की अनंत लीला को हम लोग यहाँ भागवत कथा के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। आज भगवान की सुंदर लीला कथा का यहाँ विराम दिवस भी है। तो कल तक की कथा में जो हम लोगों ने श्रवण किया मैं उनका नेक जिक्र कर दूं जिससे पूर्णागति हो जाए और स्मरण में आ जाए। कल भगवान श्री कृष्ण के बाल लीला का हम लोगों ने आश्रय लिया। भगवान किसी से दूर क्यों होते हैं?
भगवान कहते हैं जब मैं हूं या मेरा जो लक्ष्य है, लक्ष्य से विहीन होकर के जो कोई कार्य करता है, भगवान उसे छोड़ करके चले जाते। तो कभी भी बका-बकी के चक्कर में मत फंसो। जो बनावटी लोग हैं उनसे बचने का प्रयास करो। बकी है राक्षसी, लेकिन आज इसने गोपियों का सुंदर वेश बना करके बजा रही है। और लोगों में कमी यह है कि अपनी सुंदरता ना देख करके दूसरे की सुंदरता देखेंगे, दूसरे के वस्त्र। अरे उसने ऐसा वस्त्र पहना तो मैं भी वैसा ही पहनूं। सामने वाले ने ऐसा मकान बनाया तो उससे भी सुंदर बनाया। विदेश में क्या हो रहा है, दूर में क्या हो रहा है, उससे मतलब नहीं। हाँ, मेरे सामने वाले दुश्मनी सामने वाले से हो, बराबरी वालों से ही हो कि नहीं, तुलना हम कहां कर पाते। करना ही है तो सुंदर कार्यों की तुलना करें, जिससे हम सबका कार्य बनेगा। भगवान श्याम सुंदर इसी बात को छोड़ करके उस व्यक्ति का उद्धार करते हैं और उसे मां की गति को प्रदान करते हैं। इसी प्रकार अनेक राक्षस का भगवान वध करते हैं। भगवान ने मिट्टी खा करके मिट्टी को शोषण किया। भगवान श्याम सुंदर बड़े छोटे हैं और भगवान श्याम सुंदर से मिलने के लिए एक फल वाले बहुत गरीब है और हर जगह वह फल बेच रही है। अरे कोई फल ले लो, फल ले लो, फल ले लो। गर्मी का समय कोई फल नहीं ले रहा है, फल नहीं लिया। तो जब कोई फल नहीं लेता है, फल तो भगवान स्वीकार करने वाले हैं। भगवान श्याम सुंदर दौड़े दौड़े आए, मैया, अरे मैया फल बेचने वाली, मुझे फल दे दो। और फल वाली ने सोचा मैं इससे फल तो दे दूंगी, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा। कोई बात नहीं। श्याम सुंदर को देख करके सारा बिजनेस व्यापार बोल गई और कन्हैया को बुलाती, कन्हैया और कन्हैया को गोद में रख करके बिठा करके दुलार करती हैं और कहती तुझे फल चाहिए। बच्चे को देखकर किसे दया नहीं आता और कन्हैया ने झटपट हाथ अपना फैला दिया है। ये देखो भगवान का स्वभाव है। भगवान कभी किसी से कुछ नहीं मांगते हैं, लेकिन भगवान आपके भीतर को प्रेम को देखना चाहते हैं। आपके भीतर कितना प्रेम है। माता पिता को कुछ नहीं चाहिए बच्चे से, लेकिन अगर बहुएं कदाचित अगर सास से पूछ ले कि माता जी आज क्या भोजन बने, तो सास खुश हो जाता है कि नहीं। बच्चे के माता पिता के पैसे लेकर के बच्चे बाजार जाए घूमने के लिए और कुछ पैसे लेकर के जाए और मार्केट से कुछ वस्तु लेकर के अपने माता पिता परिजन के लिए लाए, माँ कितनी खुश हो जाती है, पिता कितने खुश हो कि नहीं। सच्ची बात है कि भगवान कहते हैं कि दिया तो मैंने ही तुझे है, लेकिन मेरे वस्तु को ही मुझे जब समर्पित करता है तो मुझे बहुत प्रशंसा होती है। लेकिन जीव इतना भी नहीं कर पाता है भगवान के लिए। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, भगवान आपके भाव को देखते हैं। भगवान का वचन है पत्र पुष्प फलों यो मे भक्त्या प्रयक्षति। कुछ भी चढ़ाओ, पत्र पुष्प फलों यो मे भक्त्या प्रयक्षति। प्रेम अगर हो जाए तो भगवान केले के छिलके भी खा सकते हैं। आज हरियाए विदुर कर पानी, आज हरियाए विदुर कर पानी, आज हरियाए विदुर कर पानी, विदुर कर पानी, विदुर कर पानी, विदुर कर